वृंदावन धाम की जय। सुखदेव जी आगे महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं कि शरद ऋतु की पूर्णिमा में जो गोपियों को वचन दिया था मेरे गोविंद ने, आज उसका सुंदर समय आ गया है। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा आई है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धन व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मोरन्योन्मलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज सुंदर शरद ऋतु की पूर्णिमा आई है और जैसी चंद्रमा आज सुंदर दृष्टि से निकला है महाराज। सुंदर चंद्रमा का आज सुंदर क्या है, उनका स्वरूप दिख रहा है। मेरे गोविंद ने आज उस शरद ऋतु की पूर्णिमा में सुंदर वंशी की तान जब छेड़ी तो गोपियों के मन में वह तान गई। तो गोपियां आज दौड़ी 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 मेरे गोविंद के पास आई। जो गोपी जो काम कर रही थी उस गोपी ने अपना वह काम छोड़ा और मेरे गोविंद की ओर भागी गई भागी गई। उस समय का अद्भुत दृश्य देखो आप। इस चीज को एक बार अपने मन में इसकी कल्पना करो ना कि शरद ऋतु की पूर्णिमा में मेरे गोविंद ने किस तरह बंसी बजाई, किस तरह वो गोपियां दौड़ी गई मेरे परमात्मा के पास। आज सारे गोपियां जैसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे, जो गोपी जैसा काम कर रही थी। एक गोपी तो क्या कर रही थी, अपनी नाक पे नथ लगा रही और उसने अपनी नाक की नथ अपने कान पे लगा दी और कान की बाली अपने नाक पे लगा दी। एक गोपी ने अपने आंखों में काजल लगाना चाह रही है, लेकिन उसने वो बंसी की तान सुनी, सुध बुध भूल गए बिचारे और अपने ओठों पर अपने अधरों पर वह उसने आंखों की काजल लगा दी। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करवा रही थी तो भोजन ना दे करके अपने ससुर को क्या दिया, भूसा दे दिया। एक गोपी क्या कर रही थी कि घर पे भोजन बना रही थी, कोई उसके मंगेतर आए थे रिश्ता लेने के लिए, तो उन्हें वह मीठा भोजन देना चाह रही है, लेकिन मीठे में शक्कर की जगह नमकीन डाल दिया। तो आज सारे गोपियां क्या है, उल्टा सुल्टा काम करके आज कोई संत बड़ा भाव देते हैं कि जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटा, कर उल्टे श्रृंगार गोपियां बंसी वट को धार। आज सारी गोपियां उस मधुर वंश की तान को सुनकर के महाराज अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई और उस पान वंश की तान को सुनकर के मेरे गोविंद के पास दौड़ी दौड़ी गई, दौड़ी दौड़ी गई। वो अद्भुत दृश्य उस समय का महाराज। गोपी क्या है, गोपी का जो यदि शब्द का निरूपण किया जाए तो गोपी इंद्रिय रसम पिबती इति यह स गोपी। यदि व्याकरण की दृष्टि से इसका विस्तार किया जाए, गोपी किसे कहते हैं, जो इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती, अर्थात जो बार बार मेरे श्री कृष्ण के रस का जो पान करे, मेरे गोविंद की कथाओं का पान करे, मेरे गोविंद की महिमाओं का पान करे, इति गोपी। वही तो गोपी है। गोपी कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। गोपी तो पुरुष भी गोपी हो सकता है और स्त्री भी गोपी हो सकती है। आज भगवान ने जैसे उन गोपियों को देखा तो तुरंत उनका क्या किया, स्वागत किया। आओ देवियों कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारण।
आज भगवान ने उन गोपियों को कहा, देवियों आओ आओ, आपका स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग आपका स्वागत है, आप आइए। गोपियों ने जैसे इस तरह से भगवान के मुख से वचन सुने महाराज, तो सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे ठाकुर हमें क्या है, बुला रहे हैं अपने समीप। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों तुम आई तो हो हमारे पास, लेकिन क्या है, वैसे अर्धरात्रि में स्त्री को घर से निकलना मना है, निषेध है। अरे तुम अर्धरात्रि में क्यों आई भला? लगता है तुम्हें चंद्रमा के दर्शन करने शरद ऋतु के, तो तुमने सो कर दिए होंगे, अब तो तुम वापिस अपने घर को जाओ। और विशेषकर स्त्री का क्या है, उसका पति उसका सब कुछ होता है, उसका परिवार सब कुछ होता है, उसे अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से वचन जब गोपियों ने सुने भगवान से, बोला तुम यहाँ से उल्टे चले जाओ, उल्टे पाओ। आज सारी गोपियां क्या है, भगवान के सब निष्ठुर वचन को सुनकर के अब विरह में व्याकुल हो गई। बोला एक तरफ तो आपने ये बंसी की ऐसी तान बजाई, और हमारे हृदय में वह तान जब लगी, वह तान जब चुभी, तो हमने अपना सब कुछ त्याग दिया और हम आपके समीप दौड़ी आई। अब आप स्वयं कह रहे हो कि यहाँ पर क्यों आए आप, तो ये बात हमें जची नहीं गोविंद। आज गोपियां रो रही हैं एक करके, गोपियों से यह दशा, यह स्थिति देखी नहीं गई। आज बोला गोविंद हमारे दिल को आपने पहले चुराया है, और बात में कह रहे हो कि आपने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये अच्छी बात नहीं है गोविंद, किसी को इस तरह से सताना। आज गोपियों ने ठाकुर जी के समक्ष वहां पर सुंदर प्रणय गीत गाया कि मैं वो विवोहत ते भवान गति तुम संतज्य सर्व विषयां स्तव पादमूल भक्ता भजस्व दुर्माग्रहमा त्यजस्व देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षुनः। आज गोपियों ने प्रणय गीत गाया और गोपियां आज रो रही हैं। गोपियों के हृदय में केवल प्रभु को पाने की लालसा है महाराज। एक गोपी कहती है, हे प्रभु आपने तो स्वयं गीता में लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं मम, जो सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, मैं उस भक्त का कभी पतन नहीं करता हूं, उस भक्त को कभी नहीं छोड़ता हूं। वैसे भी आपने अर्जुन से यही बात कही है प्रभु कि कौनते यम प्रति जानाति न मे भक्ति प्रणेष्यति, जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं कभी वापिस नहीं भेजता। तो हे गोविंद आज आप अपने वचन से कैसे विमुख हो रहे हैं। आज गोपियां रो रही हैं हर समय, और रोते रोते गोपियों के आंखों से इतना अश्रुपात की धाराएं बहने लगी। गोपियां कहते हैं प्रभु हमने अपना सब कुछ त्याग दिया है आपके लिए, और इन संसारी पतियों का क्या करना है, इन संसारी प्रेम, संसारियों से प्रेम क्या करना है। इस संसारी जो प्रेम है ये क्षण भर का है गोविंद। हमारा सच्चा प्रेम, सच्चा स्वार्थ तो केवल आपसे है गोविंद। आज सारी गोपियां रो रही हैं। गोपियां कहती हैं प्रभु कि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे मर जाए, कि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे मर जाए। वर वरे नंद
गोविंद जो को जो चुन लो अमर हो जाओ। आज गोपियां रो रही हैं, प्रभु से कहती हैं कि अरे ऐसे वर को क्या बनना, जो जन्म लेते ही सीधे क्या हैं, मर जाते हैं। आज गोपियां रो रही हैं। गोपियों से आज भगवान की इस दशा को देखा नहीं गया। भगवान ने कहा लगता है आज मेरी गोपियों को आज सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम इनको मुझसे हो गया है। इन गोपियों का जो यह प्रेम है, इनके प्रेम को मैं पहचान गया है। इन्होंने वाकई में अब सब कुछ अपना छोड़ दिया है और ये केवल मेरी शरण में आई है। अब मुझे इन्हें स्वीकारना होगा। जैसी आज इस तरह से मेरे गोविंद उनसे कह रहे थे, भगवान उनके साथ रास के लिए जैसे तैयार हुए, पुनः गोपियों को अपने अंदर अभिमान हुआ महाराज। गोपियों को पुनः इसी तरह से क्या हुआ, अभिमान हुआ। आज गोपियों के मन में पुनः अभिमान आया महाराज। गोपियों के अंदर अहंकार आ गया, और जहां अभिमान आता है वहां जीव का पतन होना सुनिश्चित है। वो चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो संसार में, भगवान वहां पर नहीं रहते जहां पर अभिमान हो। जिस घर में अहंकार होता हो, उस घर में परमात्मा का वास नहीं होता है। आज मेरे गोविंद को लगा कि इन गोपियों को अभिमान हो गया है। आज भगवान उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए महाराज। जब गोपियां उनसे बहुत दूर आगे चली गई, अंत में जाकर के गोपियां अब एक एक करके रो रही हैं। गोपियां अब परमात्मा को खोज रही हैं हर जगह, हर पल। गोपियां वन में गई, वनों से पूछती हैं, हे वन देव, आप तो इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, क्या आपने मेरे गोविंद को कहीं जाते हुए देखा? लेकिन उन वृक्षों ने भी कुछ नहीं कहा महाराज। क्यों? क्योंकि वह वृक्ष कह रहे हैं, अरे उस परमात्मा को कौन जान सकता है, उस परमात्मा को कौन देख सकता है कि भला वो कहाँ है इस समय। गोपियों के मन में बड़ी करुणा आई। गोपियां जाती जाती आगे माँ तुलसी महारानी के पास गए। तुलसी महारानी से पूछने लगे, हे तुलसी महारानी, आप तो मेरे गोविंद की प्राण वल्लभा है, प्राण प्रियतमा है, आपको तो मेरे गोविंद ने बताया होगा कि आप कहाँ पर गई हैं। तुलसी महारानी ने भी आज कोई जवाब नहीं दिया महाराज। सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों ने जिस भाव से, जो भाव उनके मन में मेरे गोविंद के प्रकट हो रहे हैं, जो लीलाएं उनके मन में प्रकट हो रही हैं, उन लीलाओं का आज समस्त क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं महाराज। सारी गोपियां आपस में रो रो करके कहती हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। आज महाराज सारी गोपियां परमात्मा के क्या हैं, उस मधुर
लीलाओं का आपस में बखान कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। गोपियों के मन में बड़ी भयानक करुणा है आज। गोपियां ढूंढती ढूंढती भगवान को बहुत दूर आगे निकल गई हैं। उधर राधा रानी जी को लगा कि कहीं मेरे परमात्मा इनको छोड़ करके हमेशा कहीं दूर ना चले जाएं। तो आज राधा रानी ने भी कहा, देखो, उनकी प्रियतमा ने भी कहा, देखो प्रभु मेरे जो चरण हैं, चरण दुख रहे हैं, मेरे चरणों को कष्ट हो रहा है, इसलिए हे प्रभु मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देखो देवी, विश्राम करने का समय नहीं है हमारे पास। ये देवियां जो गोपियां हैं अन्य, ये हमारे पीछे पीछे आ जाएंगी यहाँ पर। इसलिए तुम एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही आज माँ राधा, उनकी प्रियतमा उनके कंधे पर बैठी, वैसे भगवान को लगा कि इनको भी आज अभिमान हो गया हमारा। भगवान ने आज माँ राधा रानी को भी छोड़ दिया है, अपनी प्रियतमा को भी छोड़ दिया और अकेले वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सारी गोपियां रोते रोते आज राधा रानी तक पहुंच पड़ी। बोला, बहन क्या हुआ, आपको भी छोड़ दिया क्या? बोला, बहन जो आज तक आपके जीवन में घट रही है, जो घटना आपके जीवन में घटी है, वही आज मेरे जीवन में घट रही है। आज वह सारी गोपियां एक साथ करुण स्वर में कहती हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निध। आज सारी गोपियां क्या हैं, परमात्मा को पाने के लिए लालायित हो उठी हैं। कब मेरे गोविंद हमें दर्शन देंगे? गोपियों का रोता रोता हुआ समझ जितने भी उन्होंने श्रृंगार किए थे सब अस्त व्यस्त हो गए महाराज। गोपियां कहती हैं कि मुख सुख गया रोते रोते, तब अमृत ही बरसाया तो क्या, भव सागर में डूब गए, तब नाथ किनारे लाया तो क्या। गोपियां रो रही हैं। गोपियां रोते रोते आज पुनः पुलिन आगित्य कृष्ण कालिंद्या कृष्ण भावना हमारा। माँ कालिंदी के तट पर गोपियां रो रो करके आई हैं और माँ यमुना जी के समक्ष आज खड़ी होकर के वहां पर प्रभु का ध्यान कर रही है, प्रभु का स्मरण कर रही है। दूसरी गोपी कहती, अरे बहन, अरे इसके लिए रोना तो व्यर्थ है, ये तो कपटी है, इसके लिए क्या रोए? क्योंकि जिसने प्रीत की रीत निभाई न हो, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिस दिल ने चोट खाई न हो, वह दिल नीर बहाना क्या जाने। गोपियां रो रही हैं। गोपी कहती हैं, अरे इसने तो प्रेम जाना ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम को एक छोटी सी साधारण वस्तु नहीं है कि जिसे थोड़ी देर ग्रहण करो और फिर उसे त्याग दो। प्रेम जिससे हो जाए फिर जीवन में क्या है, उसे त्यागना नहीं पड़ता। ये तो कपटी प्रेमी के लक्षण है, स्वार्थी प्रेमी के लक्षण है। ये तो अपने स्वार्थ के लिए इसने हमारे साथ प्रेम किया था। सारी गोपियां रो रही हैं आज, और रोती रोती यमुना जी की तट पर सुंदर कनक मंजरी छंद में
एक मधुर क्या है गीत गा उठी। हम सभी भी उस कनक मंजरी छंद में जो गोपियों ने वह गीत गाया, हम सभी भी भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे उन गोपियों के साथ, ताकि परमात्मा को हमारी भी क्या है थोड़ा भनक लगेगी, थोड़ा उस परमात्मा को भी हमारी क्या है याद आएगी कि हमारे भक्त ये भी जैसे जिस तरह से मेरे गोविंद ने उन गोपियों को दर्शन दिए, इस प्रणय इस गोपी गीत के माध्यम से, उसी तरह से हम और आप सभी को भी वह ठाकुर जी अवश्य दर्शन देंगे। आप बड़े भाव के साथ इसका गान करें, श्रवण करें। जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदरा सस्वदत्र ही। जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। जयति दृश्यता देक्षुतावता स्वैन्द्रिता सवा वाविचिन्वते सरदुदासवे गोपियां रो रही है। सारी गोपियां रो रही है। प्रभु एक बार आकर के तो हमें दर्शन दे दो, हम तो आपकी क्या है बिन मोल की दासियां हैं गोविंद। जयति तेधिकम, जब से आपका जन्म इस ब्रज मंडली में हुआ है तब से बैकुंठों की महिमा घट गई है गोविंद। इस ब्रज की महिमा उससे अत्यधिक हो गई है, इसीलिए एक बार दर्शन दीजिए प्रभु। गोपियां कहती हैं आगे, विसर्जनाप्ययात् व्यालराक्षसात् वैरसमारुतात् वैद्युतानलात् मायात्मजात् विश्वतोभयात् त्रिशबदेवया रक्षितानो नखलो गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अन्तरात्मने विघ्न साक्षिणो विश्वरूपधये सखरुदेवा सात्वता मुने। गोपियां रो रही हैं परमात्मा को पाने। हे गोविंद एक बार आके तो हमें दर्शन दीजिए प्रभु। हम
आपके बिना दर्शन से मरी जा रही हैं। हम आपके विरह में आतुर हो रहे हैं। दर्शन दीजिए। यदि हमें मारना ही था तो हमें उस कालियाना के विषीले जहर से हमें क्यों बचाया गोविंद? आज अपनी इस विरह रूपी अग्नि से हमें क्यों जला रहे गोविंद? एक बार आकर के हमें दर्शन दीजिए। सारी गोपियां बार बार रो करके कहते हैं, श्रवण रंध्रों तक पहुंचा लेता है। वह कभी क्या है संसारी मोह माया में नहीं पड़ता। प्रभु हमने तो केवल एक भाव से आपको पाया, एक भाव से आपके साथ प्रेम किया है, इसलिए हमें छोड़ करके ना जाए गोविंद, हमें दर्शन दे दीजिए। गोपियां कह रही है,
भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियां इस तरह से रो रही हैं परमात्मा के समक्ष। गोपियां कहती हैं प्रभु कि फणि फणार पितम ते पदांबुजम। जब उस कालिया नाग को आपने मारा, उसका मर्दन किया, उस समय आपने हमें क्या है अत्यधिक प्रसन्नता दिलाई। लेकिन हम क्या जानते प्रभु, यदि हमें आपके इस बिरहा रूपी अग्नि में जलना ही था, मरना ही था, तो उस दिन हमें उस कालिया नाग के हाथों ही मर जाने देते। क्यों बचाया हमें गोविंद उस समय? आपकी कथा कोई, आपकी महिमा कोई साधारण महिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा तो जीवन दान देने वाली है, अमृतमयी है। इसलिए गोविंद हमें छोड़ करके ना जाइए। शीघ्र ही गोविंद आप हमारे समक्ष लौट करके आए। आज सारी गोपियां मां यमुना जी के तट पर रो रही हैं। अंत में मेरे गोविंद वहां पर रुरुध्वा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रही हैं कृष्ण दर्शन की, क्या है, पिपासु हो रखी गोपियां। और अंत में मेरे गोविंद वहां पर मंद मंद मुस्कुराते हुए साक्षात कामदेव भगवान के जो स्वरूप को भी जो मर्दन करने वाले हैं, उस समय मेरे गोविंद भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। मदन है कामदेव का नाम। जो मोहन क्या है, कामदेव के स्वरूप को जो फीका कर दे, वही है मदन मोहन भगवान। तो भगवान का एक यहाँ पर नाम और पड़ा था, मदन मोहन। तो इस तरह से जब गोपियों ने मेरे परमात्मा को वहां पर देखा, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। गोपियां इतनी प्रसन्न हुई, सुखदेव जी कहते हैं राजन मानो आज गोपियों के प्राण वापस आ गए होता है। जब हमसे हमारा प्रेमी, हमारा संबंधी जब कई कोसों दूर चला जाए, तो और बहुत समय के बाद वह पिछड़ा हुआ क्या है संबंधी प्रेमी हमें जब मिलता है, तो हमें क्या होता है, क्या होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है उस समय। तो आज वही प्रसन्नता आज उन गोपियों को हो रही है कि उनके जो प्रेमी थे, बहुत समय के बाद उन्हें उनके समीप आए हुआ उनके प्रेमी। तो आज गोपियां इतनी प्रसन्न हैं। अंत में गोपियां परमात्मा के समक्ष आई। भगवान ने कहा देखो देवियों, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे साथ अवश्य अब रास विहार करेंगे। हमने तुम्हें जान लिया है, इस समय तुम हमारी परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण हो गई हो। और भगवान ने उसी समय सुंदर पुनः बंसी बजाई। अपने भगवान ने जितनी भी गोपियां थी, उतने भगवान ने क्या अपने स्वरूप बनाए, और प्रत्येक गोपी के साथ आज मेरे गोविंद रास विहार कर रहे हैं। आज जब उधर भगवान भोले को पता लगा कि रास चल रहा है, तो भगवान भवानी को लेकर के जा रहे हैं रास में। माँ भवानी ने कहा देखो स्वामी, हम तो जाएंगे लेकिन आप नहीं जा सकते। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसी कौन सी बात है देवी? बोला वहां पर उस रास में केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। तो आज भोलेनाथ ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है देवी, हम तो अपने प्रभु के लिए उनकी प्रियतमा भी बन सकती हैं। आज मेरे गोविंद वहां पर क्या है, गोपेश्वर भगवान बन करके, अर्धनारीश्वर भगवान बन करके प्रकट हो गए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय।
वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महे, मिल सखियन के झुंड में कर गोपियन को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। अब वहां पर सुंदर महारास होने लगा और सभी महारास में प्रवेश करके झूम झूम करके मेरे गोविंद के साथ उस महारास का आनंद ले रही है प्रत्येक गोपियां। इसी भाव के साथ हम भी परमात्मा के साथ उस महारास में प्रवेश होने का पुण्य अर्जित करेंगे, उसको मानसिक भाव से अपने हृदय में उतारेंगे कि परमात्मा का वह महारास उस समय कैसा अद्भुत हुआ होगा। तो सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए मानसिक स्वरूप से उस महारास में प्रवेश करेंगे। बोली महाराष्ट्रेश्वर भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। राधे मधुर ताली की सेवा कर दो। जय हो।
के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है। श्री राधे। मधुर ताली की सेवा करते हुए उस महाराज का आनंद लें। जय हो। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरियो संग। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरियो संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कि मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है। राधा के संग कान्हा 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 रास रचो है। बोली रास रासेश्वर भगवान की जय। मदन मोहन भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से सुखदेव जी ने महाराज का वर्णन किया।